एक ने कहा कि दशरथ जी की मृत्यु श्राप के कारण नहीं हुई, दशरथ जी की मृत्यु वरदान के कारण हुई। लो, वरदान के कारण भी भला मृत्यु हो सकती है किसी की। कभी कभी वरदान भी ना साइड इफेक्ट कर जाता है। जैसे दूध अच्छी चीज है, लेकिन गैस्ट्रिक वाले को पिला दो जय सिया राम, है कि नहीं? कमजोर पाचन तंत्र वाले को पिला दो दूध। भैया कभी कभी अच्छी चीज भी बुरी हो जाती है ना? शहद अच्छी चीज होती है, लेकिन शहद कुत्ते को चटा दो जय सिया राम, है कि नहीं? कहने का अर्थ यह है कि दशरथ जी महाराज को श्राप के कारण मृत्यु नहीं आई, वरदान के कारण आई। क्या वरदान? बोले जिस समय मनु शत्रुपा के सामने भगवान प्रकट हुए तो मनु शत्रुपा ने वरदान मांगा था, मणि बीन फनी जिम, मणि बीन फनी जिम, जल बीन मीना, मणि बीन फनी जिम, जल बीन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मणि बीन फनी जिमि, जल बीन मीना, मणि बीन फनी जिमि, जल बीन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, मणि बीन फनी जिमि, जल बीन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। भगवान से दशरथ जी ने कहा था, प्रभु जैसे बिना मणि के फणी मर जाता है, जैसे बिना जल के मछली रह नहीं पाती है, वैसे मैं बिना आपके न रह पाऊं। इसलिए दशरथ जी राम के वनगमन होते ही छटपटाने लगे, तड़पने लगे, जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है, जैसे बिना मणि के फणी तड़प करके सिर पुटक पटक के मर जाता है, वैसे दशरथ जी महाराज फड़फड़ाने लगे। तो भैया मैं ये कहता हूं, कोई राम जी पहली बार दशरथ जी से तो अलग हुए नहीं थे। गुरु गृह गयऊं तुरत, गुरु गृह गयऊं पढ़न रघुराई, 14 साल पढ़ाई करने गए, तब तो दशरथ जी नहीं मरे। भैया विश्वामित्र के साथ ताड़का सुबाहु मारीच को मारने के लिए, अहिल्या को धारने के लिए, सीता को स्वीकारने के लिए गए थे, तब तो नहीं मरे। कोई पहली बार अलग हुए हैं क्या राम जी दशरथ जी से? आज ही क्यों मर रहे हैं? कारण क्या? बोले जिस समय गुरु जी के यहां पढ़ने गए, उस समय गुरु जी सामने थे, एक महात्मा खड़ा हुआ था। जिस समय विश्वामित्र के सामने गए, वशिष्ठ खड़े हुए थे, एक महात्मा वहां पर मौजूद था। और याद रखना, जीवन के किसी भी घटना में कोई महात्मा साक्षी बनकर के खड़ा हो जाए, चाहे जो हो जाए, हानि तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधु ते हो यन कारजहान। साधु संत महापुरुष समर्थ गुरुदेव यदि सामने खड़े हैं, उस शिष्य की कभी हानि नहीं हो सकती। और आज राम जी का वनगमन हो रहा है। सबसे बड़ी टीस दशरथ के हृदय में क्या है? बोले देखो, पूरे अयोध्यावासी राम को रोकने के लिए आ रहे हैं, पूरे अयोध्या के लोग यहां पर उपस्थित हैं, सुमंत्र यहां उपस्थित है, कौशल्या सुमित्रा यहां उपस्थित है, मांडवी श्रुतकीर्ति उर्मिला यहां उपस्थित है, सबके सब उपस्थित हैं। सब लोग कह रहे हैं राम बन मत जाओ, राम बन मत जाओ। राम किसी की बात नहीं मान रहा है। यदि इस समय गुरुदेव आकर के बोल देते तो राम तत्काल वनगमन रोक सकते थे। गुरुदेव आके कहते, तेरे पिता ने जो आदेश दिया है, मैं गुरु होने के नाते उस आदेश को निरस्त करता हूं, राम तुम वनगमन मत करो। सच बताओ, राम जी का वनगमन होता क्या? दशरथ जी को यही बात आज हृदय में घर कर गई कि देखो, सारी विपत्ति में साथ देने वाला गुरु आज ऐसी विपत्ति में मेरे सामने नहीं है। हृदय से दशरथ हार गए। हृदय से दशरथ परास्त हो गए, हृदय से दशरथ
सदमे में चले गए। बोले गुरुदेव ही नहीं है तब क्या होने वाला है, अब तो कोई नहीं है आगे पीछे। गुरु की बात जब तक समझते रहे तब तक समस्याओं का समाधान मिलता रहा। जिस दिन गुरु की बात समझ में नहीं आई, गुरुदेव किनारे हो गए। गुरु का सिद्धांत है, गुरु की भी एक मर्यादा है, क्या? ना पृष्ठः कश्चित ब्रूयात। जो ना सुनना चाह रहा हो उसे मत सुनाओ। आप लोग सुनना चाह रहे हो ना, इसलिए 15 मिनट का बोनस मार्क मिल रहा है। सुनना चाह रहे हो इसलिए सुना रहे हैं, और ना सुनना चाहो तब तो फिर 10:30 बजे बंद हो जाता है कि नहीं। बोलने वाले की मर्यादा है। सुनने वाले को और सुनने की भूख रहे उतने में रोक दो। भोजन करने की मर्यादा है, एक रोटी की जगह खाली रखो जिससे भूख बनी रहे। ये नहीं कि पेट भर खा लो और फिर उसके बाद हाजमोला खाने के लिए भी जगह ना बचे, लेकिन ऐसा खाना नहीं खाना है। ऐसी कथा नहीं सुननी है कि सुनने लायक ना बचे, है कि नहीं भैया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ना पृष्ठः कश्चित ब्रूयात ना चान्याये न पृच्छति ज्ञानानपि मेधावी जड़वल्लोकमाचरेत्। जब तक कोई पूछे नहीं बताना नहीं चाहिए। कोई अच्छी बात ना पूछे मत बोलो, चुप रहो, गूंगा बन के घूमो। ना पृष्ठः कश्चित ब्रूयात ना चान्याय न पृच्छति। कोई अन्याय पूर्वक पूछे, हाँ ये महाराज जी जरा ये क्या बात है, जरा बताओ तो तुम्हारे बाप के नौकर हैं। कोई जाए साधु महात्मा के पास, हाँ महाराज जी ये क्या बात है, जरा बताओ तो। कई लोग ऐसा समझते हैं कि साधु महात्मा तो हम इनको तनख्वाह देते हैं, इनसे जो पूछेंगे तो बताएंगे। पूछने का तरीका होता है। गुरुदेव इस विषय में एक प्रश्न था, समाधान हो सकता है क्या, कुछ पूछूं क्या? तो गुरुजी कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल पूछो। अब गुरुजी का मूड देखा नहीं और जाकर के क्या करना है, तो गुरुजी बोलेंगे हो गया चलो निकलो भगो, फालतू में हल्ला मचाने आ गए। एक से एक पूछने वाले होते, मैं सही कह रहा हूं। हाँ, एक जगह कथा चल रही थी, बढ़िया राम कथा, ऐसे ही ध्यान से सब लोग सुन रहे थे, सबकी टकटकी लगी थी, बढ़िया सुंदर केवट प्रसंग चल रहा था। बीच में एक आदमी उठा, बोले महाराज एक तो बात पूछनी है। ले पूरी की पूरी कथा चौपट, इतना जोर से चिल्लाए, बोले महाराज जी एक तो बात पूछनी है। हमने कहा बड़ी भारी जिज्ञासा आई है, बड़े जोर से जिज्ञासा लगी इसको भाई, है? क्या जिज्ञासा है तुमको, क्या पूछना चाह? बोले कल आप कथा सुना रहे थे हनुमान जी की, हनुमान जी की पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दिया, मेरे दिमाग में वो बात टेंशन बन गया है। हमने कहा पूंछ लगा हनुमान जी के, आग लगा हनुमान जी के पूंछ में, तुम्हें किस बात का टेंशन बन गया है? बोले नहीं नहीं महाराज मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई राक्षसों ने, मैं कल से टेंशन में हूं, मुझे आप जल्दी से बताइए वरना मैं गड़बड़ हो जाएगा मेरा दिमाग। हमने कहा क्या बताऊं? बोले वो राक्षस में जिस राक्षस ने सबसे पहले आग लगाया उसका नाम मेरे को बताओ। बोलता है क्या बोलता है? उन राक्षसों में जिस राक्षस ने सबसे पहले आग लगाया उसका नाम बताओ। अब मैं बताओ केवट प्रसंग सुना रहा हूं, केवट प्रसंग की कथा, सीधे स्टेशन चेंज। कहां गाड़ी 120 की स्पीड में चल रही, धड़ाम से पत्थर आ गया, 10 की स्पीड में गाड़ी खड़ी हो गई। बताओ यात्री को झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? उससे डबल झटका मेरे को लगा। अब मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा इसको क्या बोलूं, भरी सभा में कुछ बोलता हूं तो लोग बोलेंगे महाराज जी गुस्सा होते हैं। अरे महाराज जी गुस्सा नहीं होते, लेकिन टोकना तो पड़ेगा। मैंने कहा क्या हो गया भाई? बोले महाराज जी वो राक्षस का नाम बताओ। उस राक्षस का नाम तुलसीदास जी नहीं जानते तो मैं कहां से जानूं? तुलसीदास जी लिख दिए होते किस राक्षस ने आग लगाया। वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा कौन राक्षस ने आग लगाया, कहीं पे नहीं लिखा उस राक्षस का नाम। और गजब की बात, राम कथा में हम राक्षस का नाम ढूंढे कि राम जी का नाम ढूंढे, भक्तों का नाम। राक्षस के नाम जानने से भी क्या बेनिफिट होना है भाई? बेनिफिट होगा भक्तों के नाम से। अच्छे लोगों का नाम याद रखा जाता है, बुरे लोगों का नाम भूल लिया जाता है कि नहीं? वो राक्षस का नाम ढूंढ रहा है। बोले महाराज जी नहीं बताओगे तो कथा नहीं होगी। ले उधर का मामला था, बिहार तरफ, बिहार का मामला था। और उस समय मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, और खतरनाक स्थिति।
मुंह में बंदूक लगा के लोग बोलते थे कान बंद कर लो, गोली की आवाज आ गई। अब जिसके मुंह में बंदूक लगा उसे कान में आए चाहे कहीं से आए, ऐसा जमाना था बिहार का। हमने कहा भैया क्या बोले क्या न बोले। बोले महाराज नहीं बताओगे, कथा कैंसिल, बंद यहीं से, इसके आगे अब कथा होगी नहीं। मुझे भी आया गुस्सा। हमने कहा जो होगा सो देखा जाएगा, आगे पाठ पीछे सपाट, ज्यादा होगा तो पहुंच जाएंगे चित्रकूट के राम घाट। कथा छोड़ के अपना क्या बिगड़ने वाला, बाबा जी हैं, है कि नहीं? अपन को क्या टेंशन, बोले ही देता हूं। मुझे भी आया रोष। मैंने कहा उस राक्षस का नाम जानना चाहते हो जिस राक्षस ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगाया? बोले हाँ बताना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। हमने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है कल्लू। मैंने कहा उस राक्षस का नाम भी कल्लू था, तू ही है वो राक्षस, तू ही है वो राक्षस। उस दिमाग सटपटा के बोले मैं हूं राक्षस, कैसे आप जाने? हमने कहा तुम ही हो राक्षस, त्रेता युग में हनुमान जी के पूंछ में आग लगाए थे। अच्छा गुस्से के मारे नाक से गरम गरम सांस निकले हमारी, गुस्सा आ गया था, ऐसे लगे कि मूंछ में आग लग जाएगी। मैंने कहा तुम ही हो राक्षस, त्रेता युग में हनुमान की पूंछ में आग लगाए थे और कलयुग में हमारे मूंछ में आग लगाने आए हो, तुम ही हो राक्षस, दूसरा कोई है नहीं। वो शांत होके बैठ, जो जैसा होता उसको वैसा खुराक मिल जाए शांत हो जाता है। समझ में आई कि नहीं बात? बेतुकी बात, बिना सिर पैर के प्रश्न करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्न करने वालों का उत्तर नहीं देना चाहिए। ना पृष्ठ कश्चित ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छति ज्ञानानपि मेधावी जड़वल्लोकम। कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो मूर्ख बन करके समाज में घूमता रहे, बोलने की जरूरत। क्योंकि साधु का परिचय क्या है? आरत अधिकारी जहां पावे, आरत अधिकारी जहां पावे, गूढ़ं तत्त्वना साधु दुरावै, गूढ़ं तत्त्वना साधु दुरावे, गूढ़ं तत्त्वना साधु दुरावै, गूढ़ं तत्त्वना साधु दुरावे, गूढ़ं तत्त्वना। आर्त अधिकारी मिले, योग्य अधिकारी मिले तो जो छिपाने लायक बात है उसे भी बता देना चाहिए, और जब अनधिकारी हो तो जो बताने लायक बात है ना उसे भी छिपा देना। हर बात हर जगह नहीं बोलनी चाहिए। भैया वशिष्ठ जी महाराज चुप हो गए। बोले जब इसको समझ ही नहीं आ रही है तो मैं क्यों बोलूं? जब तक शिष्य समझे गुरु को समझाना चाहिए, जब तक कोई व्यक्ति सुने उसे सुनाना चाहिए। जब वो समझना और सुनना दोनों बंद कर दे तो बोलना बंद करके चुपचाप निकल जाना चाहिए। वशिष्ठ जी चुपचाप किनारे हो गए। रावण को समझाने वाले कितने बड़े बड़े धुरंधर थे, ईमानदारी से बता। पूरे रामचरितमानस में रावण को 13 बार समझाया गया। 13 बार समझाने पर रावण नहीं समझा, 13 ही हो गई उसकी। क्या हो गई? 13 हो गई रावण की। गिनती लगा के देख लेना, एक एक व्यक्ति 3-3 बार समझा रहे हैं। सबसे पहले किसने समझाया? तासो बयर कबहु नहीं की जय, मारे मरे जय आए जी जय, मारे मरे जिया। मारीच बोलता है उनसे बैर मत करो, वो मार डालेंगे तुमको, बचने वाले नहीं हो। मारीच को बोलता है, बोले वो मुझे बाद में मारेंगे, मैं पहले तुझे आउट करूंगा। मारीच बोलता है हम ही मरे जा रहे हैं। वो बेचारा बोला, बोले तेरे हाथ से क्यों मरूं, राम जी के हाथ। मारीच ने समझाया सबसे पहले। दोबारा किसने समझाया? सीता हरण करते समय जटायु आकर के बोलता है, तजी जान की कुशल गृह जाहु, नाही तो अस हुई है बहु बाहु, राम रोष पावक यति घोरा, हुई है सलभ सकल कुल। जटायु ने समझाया, उसने जटायु को मार डाला। जब सीता हरण करके रावण ले जा रहा था, माता जानकी ने समझाया, अरे रावण अधम नील जलाज नहीं तो ही, सठ सूने हरि आने मोही,
कथ सोने। अभी भी तू अपनी सुरक्षा चाहता है, जान बचाना चाहता है, तो मुझे छोड़ दे। राम जी कृपालु हैं, दयानिधि हैं, तुझे छोड़ देंगे। नहीं माना। विभीषण समझाया, विभीषण को लात मार के भगा दिया। हनुमान जी ने समझाया, पूंछ में आग लगा दिया। अंगद ने समझाया, उसे पैर उखाड़ करके फेंकने के लिए चल पड़ा। भैया कुंभकर्ण ने समझाया, बात समझ में नहीं आई। मेघनाद ने समझाया, बात समझ में नहीं आई। नाना माल्यवंत ने समझाया, बात समझ में नहीं आई। पत्नी मंदोदरी ने 3 बार समझाया, बात समझ में नहीं। आखिर में स्वयं राम जी ने समझाया। युद्ध के भूमि पे राम जी ने एक बार रावण को कहा, अभी भी समय है। बात समझ में नहीं आई। 13 बार समझाया गया रावण को, बात समझ में नहीं आई। जिसे समझ में ना आए उसे समझाना मूर्खता है समझाने वाले। इसलिए वशिष्ठ जी चुपचाप किनारे हो गए। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा गुणवान, इतना बड़ा धनवान आज गुरु की बात सुन करके समझ नहीं पाया। परिणाम भगवत प्राप्ति होने के बाद भी मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के बाद भी जिनका नाम लेकर के लोग वैकुंठ जाते हैं। सच बताइए, राम जी के नाम का स्मरण करके लोग वैकुंठ जाते हैं ना, तो राम जी के पिता को कहां जाना चाहिए था? विचार करो जरा। राम जी के पिता को कहां जाना चाहिए था? वैकुंठ जाना चाहिए था ना। और दशरथ जी कहां गए? गोस्वामी जी कहते हैं, राम राम कही राम कही राम, राम कही राम। तनु पर हरि रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। राव गए सुरधाम। फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा करने वाला आदमी जर्नल डिब्बे में ट्रेन में बैठ के जाए, वो भी डब्लू टिकट, क्या कहते हैं, WT, बिना टिकट के, विदाउट टिकट। ये कोई अच्छी बात है? कहां सदा मिलने वाला आनंद, कहां सदा बढ़ने वाला आनंद, कहां जिसमें कष्ट की अनुभूति ना होने वाला आनंद जिस वैकुंठ में मिलता है, उस वैकुंठ को छोड़ करके लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में, घटते क्रम में, लिमिटेड टाइम के लिए मिलने वाला स्वर्ग का सुख दशरथ को मिल रहा है। भैया ये पतन है कि उत्थान है? इसलिए जब रामचरितमानस समाप्त होने लगा और आखिर में निष्कर्ष महादेव से माता पार्वती पूछ रही थी, तुलसीदास जी जिस समय ले जाकर के शांत कर रहे थे राम कथा को, उस समय भगवान शंकर ने कहा, दशरथ भेद भगति मन लायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। आता ते उमा मोक्ष नहीं पायो, होता ते उमा मोक्ष नहीं पायो। जब गुरु अपने शिष्य अपने गुरु के वचनों में भेद करता है, समझने में त्रुटि करता है, तो उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं, सारे अच्छे किए हुए कर्म उसके लिए बुरे बन जाते हैं। इसलिए राम कथा सुनना 57 साल सुने हो, भगवान करे 100 साल तक सुनना, लेकिन समझना जरूर। भागवत सुनना कम, समझना ज्यादा। शिव महापुराण सुनना माताओं, लेकिन समझना पर्याप्त। ये कथा भागवत केवल सुनने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है। जब कोई व्यक्ति सुन के समझता है, विचार करता है, उसके लिए उत्थान के कारण बन जाते हैं। और जो सुन करके एक कान से उस कान में निकाल देता है, समझता और नहीं और उल्टा कुछ बोलने लगा, बोले कथाएं बताएं हैं चलती रहती, माइक वाइक में नाटक नौटंकी जैसी।
पतन और हो जाता है। इसलिए सोचिए सुनिए गुनिय मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही।